सो हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IS 2062 कोड के बारे में। तो जनरली इस कोड में 9 टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस कोड को लोग क्यों प्रेफर करते हैं, हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं? सबसे पहली चीज, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील्स दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील्स के रिस्पेक्ट में आपका क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। वो जो मटेरियल है वो किल्ड है या सेमी किल्ड स्टील है, ठीक है, इसके बारे में भी क्लियर लिखा हुआ है। तो IS 2062 के बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। तो इसमें 9 कैटेगरी में इसको ग्रेड ऑफ स्टील्स डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा E250 से। E250, इसके बाद E275, E275 के बाद E300, 350, ठीक है। इसके बाद 410, 410, ठीक है, E410, इसके बाद 450, 450 के बाद 550, ठीक है, 550 के बाद हमारा 650, ठीक है, और एक 600 भी है, E600 भी है, और इसके बाद 650 है। बात समझ में आया? तो इसमें 9 ग्रेड हो गया हमारा। 9 ग्रेड के हिसाब से इसमें 4 सब ग्रेड्स में भी डिवाइड कर दिया, A, BR, BO और C। तो आप लोग ऐसा देखते होंगे ड्राइंग्स में, जो स्टील है फैब्रिकेशन ड्राइंग में, कि ये जो मटेरियल है E250 BR का है या E350 BR का है। तो इसमें BR क्या चीज है? तो वही जो सब कैटेगराइज किया गया A, BR, BO और C। तो एक्चुअली ये जो है A, BR, BO और C जो है, ये दिखाता है हमारा इंपैक्ट टेस्ट को, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं। तो A अगर लिखा हुआ है ग्रेड E250 A ऐसा लिखा हुआ है, तो A का मतलब हुआ कि इसमें इंपैक्ट टेस्ट जो है नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इस ग्रेड ऑफ स्टील में सेमी किल्ड और किल्ड टाइप ऑफ स्टील्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? इसके बाद BR जो है, BR में इंपैक्ट टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉट एसेंशियल, लेकिन आप करते हो उसको इंपैक्ट टेस्ट को तो रूम टेम्परेचर पे आपको करना होगा। अगर उसमें भी क्या है, सेमी किल्ड और किल्ड टाइप ऑफ स्टील्स हैं। और BO की बात करें तो उसमें इंपैक्ट टेस्ट हमारा मैंडेटरी है, ठीक है। उसमें क्या है, हमारा इंपैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है, और वो भी इंपैक्ट टेस्ट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है? तो उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। और उसमें भी टाइप ऑफ स्टील्स क्या है, सेमी किल्ड स्किल्ड है और किल्ड स्किल्ड है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और लास्ट जो है हमारा C जो है टाइप ऑफ स्टील जो है, उसमें इंपैक्ट टेस्ट तो मैंडेटरी है ही, साथ में उसमें जो स्टील होगा, ठीक है, वो किल्ड स्टील होगा, ओनली सेमी किल्ड स्टील इसमें नहीं होगा, ठीक है। और इंपैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है, उसमें भी -25 सेंटीग्रेड पे मैंडेटरी है, ठीक है, उस पे करना है इंपैक्ट टेस्ट हमको, ठीक है। तो हमारा E275 से E410 तक जो है उसको कैटेगरी 4 कैटेगराइज किया, A, BR, BO एंड C। लेकिन 450 से 650 तक का जो स्टील है उसमें कैटेगराइज है A और BR ओनली। बात समझ में आ गया? अभी ये कैटेगराइज जो है उसमें केमिकल कंपोजिशंस को शो अप करता है, ठीक है, कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, मैग्नीशियम का कितना होगा, पोटेशियम का कितना होगा, सिलिकॉन का कितना होगा, ठीक है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशंस है वो इस टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील्स में दिया गया है, जो कि आपको चार्ट पे शो अप हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर कट है, देयर इज नो इशू। तो हाँ, एक चीज और बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं किल्ड स्टील और सेमी किल्ड स्टील 2 टॉपिक्स पे बात कर रहा हूं एक्चुअली। तो ये जनरली क्या होता है, देखो, किल्ड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ, ठीक है। अगर कोई स्टील किल्ड है मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ये स्टील डेड स्टील है, ठीक है। अच्छा, डेड स्टील्स होने का क्या मतलब है? डेड स्टील का मतलब है कि उसमें वो जो स्टील है वो फुल्ली 100% डीऑक्साइड स्टील है, उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो किल्ड स्टील समझ में आ गया। सेमी किल्ड जो है, सेमी किल्ड स्टील जो है, उसमें क्या है कि मिक्स रहेगा आपको, ठीक है। ऑक्सीडाइज डीऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो डीऑक्साइडाइज भी आपको करना पड़ेगा, मतलब वो जो है डीऑक्साइड 100% ऑक्सीडाइज मटेरियल्स नहीं होगा, ठीक है। सेमी किल्ड में वो क्या है कि थोड़ा बहुत
डीऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी आपको करना पड़ेगा। तो जनरली क्या करते हैं लोग, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो मटेरियल्स है जैसे लिक्विड फॉर्म में है स्टील्स, ठीक है, तो वो जो स्टील है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो जब वो लिक्विड फॉर्म से आते आते सॉलिड फॉर्म में आता है, अगर आयरन कार्बन डायग्राम आप देखिए तो उसको वेरियस फेज से होके गुजरना पड़ता है। तो उस बीच में वो क्या होता है कि वो जो लिक्विड है, ठीक है, वो क्या है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, वो क्या है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज हो जाने के लिए उसको डीऑक्सीडेशन करने के लिए भी हम लोगों के पास क्या है कि उसमें इनिशियल फेज में ही एल्युमिनियम को मिक्स कर देते हैं या सिलिकॉन को मिक्स कर देते हैं, ताकि वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होके निकल जाए या सिलिकॉन ऑक्साइड होके निकल जाए वो बाहर, ठीक है। तो इस टाइप का फेसेस होता है, समझ में आ गया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेमी किल्ड और किल्ड में क्या है कि किल्ड जो है वो हमारा बिल्कुल डीऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और जो सेमी किल्ड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। उसमें डीऑक्सीडेशन का प्रोसेस करने के लिए एल्युमिनियम और सिलिकॉन का भी यूज हम लोग करते हैं। तो ठीक है, तो ये इतना सारी इंफॉर्मेशंस थी, ठीक है, IS 2062 में, ठीक है। तो आप आशा करता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ में आई होंगी, कोई डाउट्स नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, ओके, थैंक यू।